वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट सिलेबस की। तो मैं बात करूं अगर यूपी टेट सिलेबस की, तो जैसे यूपी टेट है क्या। यूपी टेट एक पात्रता परीक्षा है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई जाती है। जो लोग यूपी टेट में अध्यापक बनेंगे उन्हें ये परीक्षा पास करनी होगी, फिर इसके बाद मेंस में बैठना पड़ेगा। जो यूपी टेट पास नहीं होंगे वो सुपर टेट में नहीं बैठ सकते, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम का मेंस होता है। उस मेंस को सुपर टेट बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या है, ये जो यूपी टेट है इसमें दो पेपर होते हैं, यानी प्राइमरी के लिए अलग होता है और एक अपर प्राइमरी के लिए होता है। तो हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। इसमें क्या है, पेपर 1 की बात करूँगी मैं। तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा बाल विकास पूछा जाता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसे हम CDP कह सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और हमारी हिंदी पूछी जाती है। देखिए, CDP पूछी जाती है 30 अंक की, ऐसे ही हिंदी पूछी जाती है 30 अंक की, ठीक। और अंग्रेजी या संस्कृत, इसमें से चॉइस रखते हैं हम अपने सब्जेक्ट की। कोई अपनी चॉइस में अंग्रेजी लेता है, कोई संस्कृत लेता है, तो इनमें से कोई एक लेनी है आपको। ये भी आपको 30 नंबर की मिलेगी, ठीक। EVS पढ़ेंगे, पर्यावरणीय अध्ययन, ये भी पूछा जाता है इसमें 30 नंबर का, ठीक। और मैथ पूछा जाता है, ठीक है, गणित पूछा जाता है, ये भी 30। 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और पाँचों 30-30 अंक के पूछे जाते हैं। बात करें कुल अंक की, तो कुल अंक होते हैं इसके 150, 150 अंक का पेपर होता है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं होती इसमें। तो अगर हम बात करें अगर अपर प्राइमरी के सब्जेक्ट की, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ये तो प्राइमरी पेपर 1 है। अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए, आपका CDP तो पूछा जाएगा, 30 अंक का पूछा जाएगा। हिंदी भी पूछा जाएगा, ठीक। CDP पूछा जाएगा आपका, ये भी 30 अंक का होगा। आपकी हिंदी ये भी 30 नंबर की होगी। आपकी संस्कृत या आपकी इंग्लिश, आपको एक सेलेक्ट करनी है, ठीक। तो ये भी आपकी कितनी होगी, 30 अंक की होगी। अब बचता है सब्जेक्ट। तो आप सेकंड पेपर में आपका ये नहीं पूछा जाता, पर्यावरणीय अध्ययन और गणित नहीं पूछा जाएगा। इसके बदले में जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए 60 नंबर का क्या आता है, सोशल स्टडी आती है, SST, ठीक है, ये आती है आपकी 60 नंबर की। और जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं, साइंस वालों के लिए मैथ प्लस साइंस ये 60 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें से आर्ट वाले होंगे उनके लिए 60 नंबर की SST आएगी, और जो साइंस वाले होंगे उनके लिए 60 नंबर की मैथ साइंस आएगी। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं इनके 30 ये हो गए और 60 ये हो गए। तो ये भी हो जाता है आपका 150 का, ठीक। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक। तो जैसे हम बात करेंगे इसके सब्जेक्ट की, मतलब एक एक करके पढ़ेंगे हम। जैसे हमने हिंदी की तो क्लास कर ली है, यूपी टेट के लिए हम हिंदी कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है। 30 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। और आज हम बात करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन की, EVS की, इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ेंगे। तो पहले हम EVS के सिलेबस को जानेंगे, इसका क्या सिलेबस है, हमको यूपी टेट में क्या क्या पढ़ना है EVS के अंदर, ठीक। तो चलिए पर्यावरणीय अध्ययन के डिटेल से सिलेबस को जानते हैं।
जैसे हम बात करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन की। पर्यावरणीय अध्ययन पूछा जाता है हमारा पेपर 1 में। इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक। तो इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें इन्वायरमेंट की, तो इसमें हमारा पर्यावरणीय एक टॉपिक है, ये अपने आप में ब्रॉड है, इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। तो पर्यावरण, हमारा पर्यावरण पूछा जाएगा। हमारा क्षेत्र, जिसमें हम नदियाँ पढ़ेंगे, पहाड़ पढ़ेंगे, पर्वत, जंगल, यातायात, ठीक। भारत के अंदर हम पढ़ेंगे नदियाँ, भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं, पठार जानेंगे, महाद्वीप और महासागर पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के अलावा महाद्वीप और महासागर एक अलग टॉपिक रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये विश्व भूगोल में हो जाएगा। तो भारत की नदियाँ, पठार, जंगल, आप भारत के यातायात के बारे में जानेंगे, यातायात, ठीक। और जल पढ़ेंगे, पेड़ पौधे, ठीक। महाद्वीप, महासागर, ठीक। परिवार एवं निवास स्थल, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये पढ़ेंगे। अभी और आगे जानेंगे। जैसे आगे हम खेल के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक है हमारा खेल और खेल भावना, इसके बारे में जानेंगे, ठीक। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, ठीक, और उनका व्यवसाय, कुछ व्यक्तित्व पढ़ेंगे, कुछ व्यक्तियों के व्यक्तित्व जानेंगे हम, ठीक है। यातायात और संचार जानेंगे। संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। शासन प्रणाली कैसी है भारत की, इसके बारे में जानेंगे। और विविध मिसलेनियस के माध्यम से कुछ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये था हमारा पर्यावरणीय अध्ययन का सिलेबस। अब हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और इन पर चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा यूपी टेट का सिलेबस। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ठीक। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।